अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा खुदा ताला की किताब के बारे में कि खुदा ताला की किताब के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। क्या आपको मालूम है, लोगों को सही मालूमात न होने की बिना पर लोग गुमराह हो जाते हैं कि खुदा ताला की किताब क्या है, खुदा ताला की किताब है या नहीं है। माज़अल्लाह, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी न होने की बिना पर लोग रास्ते से भटक जाते हैं, खुदा ताला की किताब के बारे में गलत अक़ीदा रख लेते हैं। तो आज मैं आपको सही अक़ीदा बताने वाला हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ कि खुदा ताला की किताबें कितनी हैं। यह हो गया सवाल कि खुदा ताला की किताबें कितनी हैं। जवाब सुन लीजिए। खुदा ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें नाज़िल हुई। खुदा ताला की बहुत सी किताबें नाज़िल हुई, छोटी बड़ी। बड़ी किताब को किताब और छोटी को सहीफ़ा कहते हैं। छोटी को सहीफ़ा कहते हैं। उनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। क्या हैं? 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। अव्वल तौरेत, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। पहली किताब क्या है? अव्वल में तौरेत, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। दूसरी ज़बूर, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। और तीसरी इंजील, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। चौथी किताब है कुरान मजीद, जो हमारे आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। आखिरी किताब क्या है? कुरान मजीद, जो सबसे आखिर में नाज़िल हुई वह कुरान मजीद है। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। यह थे मालूमात खुदा ताला की किताब के बारे में कि खुदा ताला की किताब कितनी है, बड़ी किताब को क्या कहते हैं, छोटी किताब को क्या कहते हैं। तो यह मालूमात आपने समाअत कर लिया। यह अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्त अहबाब को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूमात